Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you are fine by the grace of Allah Almighty. In this video, I am going to talk about the classroom English for teachers, the most commonly used sentences by the teacher in the classroom. तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वो तमाम जुमले, वो तमाम सेंटेंसेस जो इंग्लिश में हम क्लासरूम में जब बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ इंग्लिश में, वो तमाम के तमाम जुमले मैं आज आपके सामने इस वीडियो में ला रहा हूँ। और वो सब के सब जो है इंग्लिश सेंटेंसेस जो है उनको मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है ताकि सबको समझने में आसानी हो। होपफुली कि जो थोड़ा सा जिन्हें क्लास में बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिन टीचर्स को, ये स्पेशली उनके लिए है। बाकी तो मोस्टली जो टीचर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है इंग्लिश लैंग्वेज पे, वो तो ऑलरेडी इन सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं और जानते होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the video from AZ Edutainment. In this video lesson, we will learn the most commonly used sentences in classroom by the teacher, and I hope this video will be very helpful for the teachers. इस वीडियो में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि जो तमाम ऐसे जुमले क्लासरूम में जो जिनके साथ हमारा रोज़ का पाला है, हमारा रोज़ का सामना जब हम क्लास में जाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो हम कैसे उन तमाम जुमलों को जो है इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस को उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है ताकि ये जुमले जो है समझने में आसानी हो। तो जी स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ये ग्रीटिंग्स है। जब भी मिलते हैं क्लासरूम के बाहर, जो दिन में सबसे पहले ये क्लासरूम में जाके, कैसे हम उनको स्टार्ट करते हैं और क्या जुमला है जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुबह बखैर स्टूडेंट्स। और जब हम थोड़ा लेट होते हैं, उसके बाद जब हम सुबह का टाइम गुजर जाता है और तकरीबन दोपहर और दोपहर के बाद की बात करते हैं, तो फिर हम ये जुमला बोलते हैं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हम पहली बात करते हैं, हम हाल अहवाल जब पूछते हैं, जब ग्रीटिंग्स का सिलसिला है, तो ये बात सबसे पहले करते हैं, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। इसका जवाब जो है वो ये होता है, आई एम फाइन, थैंक यू सर। जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो उसका पॉसिबल आंसर जो है वो यही होता है, आई एम फाइन, और उसके जवाब में वो साथ कहता है, थैंक यू सर। तो इसके बाद वो बच्चा या स्टूडेंट जो है वो हमें भी पूछ सकता है, टीचर को भी पूछ सकता है, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर। तो हम भी उसका जवाब जो है, आप कैसे हैं सर, हम भी उसका जवाब जो है वो इस तरीके से दे सकते हैं कि आई एम आल्सो फाइन थैंक्स, आई एम आल्सो फाइन थैंक्स। तो ये सारे जो मोस्ट कॉमनली यूज जो ग्रीटिंग्स के हवाले से हैं, जब हम फर्स्ट टाइम दिन में स्टूडेंट को मिलते हैं, क्लास में जाते हैं या बाहर कहीं आउट ऑफ द क्लासरूम हम उन्हें मिलते हैं, तो ये वो जुमले हैं जो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करते वक्त जो है हाल अहवाल पूछने के लिए हम ये इस्तेमाल फिक्रे कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस बिलोंग टू मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में हम कैसे जो है बच्चों को उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, तो कैसे हम उन्हें समझाएंगे। टेक वन आर्म डिस्टेंस, टेक वन आर्म डिस्टेंस, मतलब कि एक बाजू का फासला इख्तियार करें। जब हम बच्चों की लाइनिंग करवाते हैं, उन्हें लाइन में खड़ा करते हैं असेंबली में, तो अगर हम उन्हें इंग्लिश में कहना चाहते हैं कुछ कि थोड़ा सा फासला आप इख्तियार करें, तो दिस इज़ द मेन सेंटेंस विच इज़ कॉमनली यूज्ड, टेक वन आर्म डिस्टेंस, टेक वन आर्म डिस्टेंस। द सेकेंड सेंटेंस, ये भी बहुत कॉमनली जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है, दोज हु आर लेट स्टे हेयर, दोज
who are late stay here. तो इसका मतलब ये है कि देर से आने वाले जो स्टूडेंट जो देर से आते हैं हम उन्हें एक साइड पे खड़ा करते हैं, या हम जो है उन्हें ये कहते हैं कि जो देर से आए वो यहीं रुकेंगे, ताकि बाद में उनसे पूछा जाएगा कि वो लेट क्यों है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम पूछते हैं, those who are not in proper uniform stay here. Those who are not in proper uniform stay here. अब वो बच्चे आते हैं इसके बाद के जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते, हम उन्हें भी एक साइड पे रुकने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें कुछ जो है पनिश किया जाए, उन्हें जो है वार्न किया जाए, उन्हें को एडवाइस किया जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आए या नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। इसके बाद एक बहुत अहम जुमला, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस वी यूज, फॉर्म इन अ लाइन क्लास वाइज। फॉर्म इन अ लाइन क्लास वाइज, इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को कहते हैं कि क्लास के मुताबिक कतार बनाएं, क्लास के मुताबिक कतार बनाएं। Here is an important announcement. Please listen carefully. Here is an important announcement. Please listen carefully. तो ये जब भी कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी होती है असेंबली में, तो फिर ये जुमला जो है ये सेंटेंस बहुत यूज़ किया जाता है। Here is an important announcement. Please listen carefully. तो ये तो सारे सेंटेंस जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग असेंबली। Next is whenever we enter the classroom in the morning after morning assembly, जब हम मॉर्निंग असेंबली के बाद क्लास में आते हैं तो सबसे पहला हम काम करते हैं हेलो हाय करने के बाद, let me take your attendance first. Let me take your attendance first. मुझे पहले आपकी हाज़िरी लगाने दो, अटेंडेंस लगाने दो, रोल कॉल जो है वो लगाने दो। Be ready for attendance. Be ready for attendance. सेकेंड सेंटेंस जो हम बोल सकते हैं वो ये है कि be ready for attendance. हाज़िरी के लिए तैयार रहें, ये बच्चों को हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं। Now I will take your attendance. Now I will take your attendance. हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अब मैं आपकी हाज़िरी लूँगा, आपकी अटेंडेंस लगाऊँगा। Please listen to me. I am going to call your names. Please listen to me. I am going to call your names. एक ये भी तरीका है कहने का कि बराए मेहरबानी मुझे आप सुने, मैं आपके नाम पुकारने जा रहा हूँ। इसका मतलब भी यही है कि as soon as I will call your name you have to say present if you are present. स्टूडेंट्स जो है जब हम नाम बुलाते हैं उनकी क्लास में अटेंडेंस के टाइम, तो फिर उन्हें आगे से प्रेजेंट या जो भी उन्हें अपनी अटेंडेंस के बारे में बताना होता है, यस सर और प्रेजेंट सर, डिफरेंट जो है मेथड वो बच्चे यूज़ करते हैं और वो उनका रिप्लाई करते हैं। इसके बाद ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को आदत, स्टूडेंट्स को आदत होती है वो दीवारों पे बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बुक्स पर लिखते हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए कह सकते हैं, डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल। डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल, दीवार पर मत लिखें। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, डोंट स्क्रिबल ऑन द बुक। डोंट स्क्रिबल ऑन द बुक, कि किताब पर कोई आप लाइन न लगाएं, इबारत न लिखें, ताकि आपकी किताब जो है वो साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन रहे, उस पर कोई ऐसा गंद न मचे जिसमें बाद में वो किताब ख़राब हो जाए या आपको उसको पढ़ने में मुश्किल पेश आए। These are the sentences which are used whenever you enter in the classroom after morning assembly. ये वो जुमले हैं जब आप मॉर्निंग असेंबली के बाद क्लास में दाखिल होते हैं, तो ये आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए ये सेंटेंस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। These are the very commonly used sentences by the teacher in the classroom
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। ये तकरीबन हर टीचर जो है वो, बड़ी मज़े की बात है कि जब वो गुस्से में होता है, जब वो फ्रस्ट्रेट होता है क्लास में, जब वो ज़्यादा टीज़ हो जाता है स्टूडेंट से, तो मुख्तलिफ जो है वो जुमले, सेंटेंस या मुख्तलिफ तरीके से वो प्रेशराइज बच्चों को करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे किसी तरह खामोश हों या डिसिप्लिन का जो है वो मुजाहरा करें। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, कीप साइलेंस, द प्रिंसिपल इज टेकिंग हिज her round and will pass soon. Keep silence. The principal is taking his or her round and will pass soon. ये बड़ा एक जो है अहम फिक्रा बोला जाता है और बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है जो टीचर बोलते हैं क्लास में बच्चों को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, खामोश हो जाओ, प्रिंसिपल राउंड पर है और वो जल्द ही गुजर जाएंगे। ताकि उतनी देर तक आप खामोश रहें जब तक प्रिंसिपल राउंड में है, उसके बाद फिर आप ये जब चले जाएंगे फिर बाद में देखेंगे। सेकेंड सेंटेंस, बी क्वाइट, इज दिस अ फिश मार्केट? बी क्वाइट, इज दिस अ फिश मार्केट? खामोश, क्या ये मछली मंडी है? क्या ये मछली मंडी है? ये फिक्रा टीचर बहुत ज़्यादा बोलते हैं जब क्लासरूम में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं और समझ नहीं आ रही होती, या फिर अगर टीचर अपनी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है और वो बच्चे जो है वो उसकी बात कतई तौर पे सुनने के लिए तैयार नहीं होते और एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का क्लासरूम का माहौल होता है, तो ये बड़ा कॉमनली यूज्ड सेंटेंस है जो बोला जाता है। बी क्वाइट, बी क्वाइट, इज दिस अ फिश मार्केट? बी क्वाइट, इज दिस अ फिश मार्केट? नेक्स्ट जो है वो भी टीचर जो है बड़ा प्रेशराइज करने के लिए बच्चों को बोलते हैं, डोंट एंटर माई क्लास इफ़ यू हैवंट डन माई होमवर्क। डोंट एंटर माई क्लास इफ़ यू हैवंट डन माई होमवर्क। ये जब बच्चों को कहना होता है कि अगर तुमने मेरा होमवर्क जो मेरे सब्जेक्ट का है वो नहीं किया तो मेरी क्लास में तुम मत आना। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सेंटेंस हैं। हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और हमारा जो है एक बड़ा इम्प्रेशन अच्छा जो है स्टूडेंट्स पे जा सकता है अगर हम इन सेंटेंस को जो है लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लासरूम में अगर ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन स्टूडेंट्स पे भी जाता है और इस तरह आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में जो है वो डे बाई डे बढ़ती रहती है। अब ये एक बहुत अहम जो है जुमला है, इंग्लिश में बात करते हुए मोस्टली टीचर ये यूज़ करते हैं, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। यस यू, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। यस यू, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, हाँ तुम, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर क्लास में ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करता है और ज़्यादा मतलब आगे आगे आने की कोशिश कर रहा है बिला वजह, तो जब हम उसे कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, तो ओवर स्मार्ट इस तरीके से बनने की कोशिश करता है कि वो इधर उधर देख के कहता है कि क्या मेरे साथ अब टीचर बात कर रहे हैं, तो तब ये जुमला जो है frequently यूज होता है, don't try to be over smart, yes you, I am talking to you। इस तरह हम उस तरफ पॉइंट आउट करते हैं उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की तरफ जो कि ये हरकत कर रहा होता है। Are you here to waste your parents' money? Are you here to waste your parents' money? ये भी बहुत बोला जाने वाला सेंटेंस है क्लासरूम में इंग्लिश में कि क्या तुम अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करने आते हो? क्या तुम अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करने आते हो? ये मुख्तलिफ टैक्टिक्स और मुख्तलिफ जो है डिफरेंट सेंटेंसेस अ टीचर यूजेस इन द क्लासरूम टू मेक some sort of discipline or other sort of things to arrange properly। कि डिसिप्लिन के बारे में बात करनी हो, थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट है उससे थोड़ा सा जो है प्रेशराइज करना हो, तो इस तरह की फ़िक्रे जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस you can see, you stand up, why are you laughing, come to the front and tell us all। You stand up, why are you laughing, come to the front and tell us all। तुम खड़े हो जाओ, तुम क्यों हंस रहे हो, सामने आओ और हम सबको बताओ। ये भी कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसको आप उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। You stand up,
क्लास में आप खड़े हैं, just imagine you are standing in the classroom and a student creates a problem, make a noise or some other sort of things. वो कुछ भी करता है तो आप उसे स्पेसिफिक पॉइंट आउट करते हैं जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यू स्टैंड अप, व्हाई आर यू लाफिंग, या फिर वो हंस रहा होता है. यू स्टैंड अप, व्हाई आर यू लाफिंग, कम टू द फ्रंट एंड टेल अस ऑल. हम उसे कहते हैं कि सामने आओ, इधर आके जरा बताओ, वजह बताओ, तुम खड़े हो जो क्यों हंस रहे थे, हम सबको बताओ. नेक्स्ट सेंटेंस इज, डू यू थिंक टीचर्स आर फूल्स. डू यू थिंक टीचर्स आर फूल्स. ये फिर हम टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि क्या तुम समझते हो टीचर्स जो हैं वो बेवकूफ़ होते हैं. डू यू थिंक टीचर्स आर फूल्स. क्या तुम समझते हो टीचर्स बेवकूफ़ होते हैं. ये सेंटेंस टीचर यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को कहा जाए कि क्या तुम ये समझते हो कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें सब कुछ पता है, तुम क्या कर रहे हो. Another sentence is here, why do you come to school if you don't want to study. Why do you come to school if you don't want to study. ये भी हम फिक्रा सेंटेंस जो है बहुत इंग्लिश में क्लास में बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम स्कूल क्या लेने आते हो. अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते तो फिर स्कूल क्यों आते हो, क्यों तुम अपना टाइम, why do you waste your time. Lot of sentences we speak in the classroom regarding different things with our students. Now these are another common sentences we use in the classroom. ये भी और बड़े आम इस्तेमाल होने वाले जुमले और बड़े टिपिकल किस्म के sentences हैं जो almost all the teachers use in the classroom when and whenever they communicate with the students in the classroom while delivering a lecture, while in the classroom. तो क्या कहते हैं जी. The very first sentence is there. Previous batches were 100 times better than you. Previous batches were 100 times better than you. अक्सर ये बात होती है और टीचर जब गुस्से में होते हैं, बहुत अनोइंग होते हैं, तो फिर वो ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ करते हैं. पिछली क्लासेस तुमसे 100 दर्जे बेहतर थी. Previous batches were 100 times better than you. और ये वो जुमला है, ये सेंटेंस जो है, इससे स्टूडेंट्स को भी बड़ी चिढ़ होती है कि हम ही क्यों हैं, पिछली क्लासें हमसे बेहतर थी, हम ही क्यों बुरे हैं. सो जब टीचर ने क्लास में किसी बच्चे को सज़ा देनी है या पनिश करना है, नॉट फिजिकली पनिशमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट विदाउट एनी फिजिकल टच, और किसी तरह की भी जो ऐसी है जिस्मानी तौर पे जो बच्चे को नहीं मारना, तो आपने उसको वैसे सज़ा देनी है. यू stand up on the bench. You stand up on the bench. तुम बेंच पर खड़े हो जाओ. आप जिसको सजा देनी है उसको ये भी हो सकता है कि उसको वैसे खड़ा कर दिया जाए या फिर उसे ये बोला जाए कि बेंच पर खड़े हो जाओ. You stand up on the bench. Next sentence is there. Why are you laughing? Do I look like a joker to you? Why are you laughing? Do I look like a joker to you? ये एक और जुमला है कि तुम क्यों हंस रहे हो. क्या तुम समझते हो, क्या मैं जोकर लगता हूँ, क्या तुम मुझे जोकर समझते हो. ये भी स्टूडेंट को जो है उसे बताने के लिए कि मुझे सब पता है और उसे टॉन्ट करने के लिए ये फिक्रा जो सेंटेंस है ये क्लास में अक्सर बोला जाता है. तो ये बड़े टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो तकरीबन हर टीचर ही क्लासरूम में यूज़ करता है बच्चों को डराने धमकाने के लिए. और अगर ये बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस टीचर को कम्युनिकेट करने आते हो तो फिर एक बड़ा अच्छा इम्प्रेशन भी जो है स्टूडेंट्स पर वो इसका जाता है. Other 2 or 3 typical sentences the teacher use in the classroom. In my 15 years teaching, I have never seen this type of class. In my 15 years teaching, I have never seen this type of class. ये बहुत जुमला ये भी बोला जाता है कि मेरी 15 साल की टीचिंग में इस तरह की क्लास मैंने कभी नहीं देखी. In my 15 years teaching, I have never seen this type of class. Next sentence, sit properly. This is a classroom, not your drawing room. Sit properly.
दिस इज़ अ क्लासरूम नॉट योर ड्राइंग रूम। ये भी बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जुमला है। ठीक तरह से बैठो, ये क्लासरूम है, तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। ये क्लासरूम है, तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। तो ये टीचर जो है जब वाकई ही जब गुस्से में होते हैं और क्लास में बड़ा टीज कर रही होती है, तो यही वो जुमले हैं जो तकरीबन हर एक टीचर जो है क्लासरूम में जब उसको इस तरह की सिचुएशन से पाला पड़ता है तो वो ये यूज़ करता है। तो अगर ये सेंटेंस हमें अच्छे आते हैं तो हम इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उर्दू में भी बाइलिंगुअल हो के भी, जिस तरह हमें ईजी लगे। तो इंग्लिश के सेंटेंस ये हैं, उनके साथ उर्दू में भी उनकी ट्रांसलेशन सामने आपके है। अब क्लासरूम में जब आप फील करते हैं एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, यू फील द क्लास इज़ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। क्लास जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और डिसिप्लिन मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है, आपने उनको टीच भी करना है, एंड इट इज़ द टाइम ऑफ डिलीवरिंग अ लेक्चर टू योर क्लास। तो फिर ये सेंटेंस जो है वो बड़ा बोला जाता है, दोज हु वांट टू स्टडी कम फॉरवर्ड एंड सिट, द अदर्स कैन रेस्ट इन द बैक प्रोवाइडेड you they do not disturb the others। तो ये जुमला ये है कि जो पढ़ना चाहते हैं वो आगे आकर बैठे और जो नहीं पढ़ना चाहते वो पीछे चले जाएं, बशर्त ये कि वो डिस्टर्ब ना करें, किसी को वो डिस्टर्ब ना करें। The others can rest in the back provided they, you का एक एक्स्ट्रा जो आ गया इसमें by mistake, so I hope you will ignore that। Those who want to study come forward and sit, जो पढ़ना चाहते हैं वो आगे आकर बैठें। The others can rest in the back, जो दूसरे हैं वो पीछे जाकर रेस्ट करें या जो भी करें, provided they don't disturb the others, शर्त है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। एक और बड़ा जो है बार बार बोला जाने वाला रिपीटेडली जो है स्पोकन सेंटेंस in the classroom is that tell me when you all have finished talking। tell me when you all have finished talking, मुझे बता देना जब तुम्हारी बातें ख़त्म हो जाएंगी, फिर मुझे तुम बता देना। और ये सारे के सारे टीचर जो है ये गुस्से में ही या फिर जब क्लास ज़्यादा टीज कर रही हो तो फिर इस तरह के सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए बोले जाते हैं। ये जब हमने स्टूडेंट्स को कहना होता है कि किसी एक स्टूडेंट को कहना है कि आप आए और क्लास के सामने आकर पढ़ें, तो we can say that come to the front of the class and read। come to the front of the class and read, क्लास के सामने आकर पढ़ें। अब हमने किसी काम को करने के लिए हमने कोई टेस्ट दिया है क्लास को और हमारे पास टाइम जो हमने उन्हें बताना है, तो you have 5 minutes to do that। you have 5 minutes to do that। आपके पास ऐसा करने के लिए 5 मिनट बाकी है। ये जो सेंटेंस है ये आप डिफरेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Give me your notebooks for checking। Give me your notebooks for checking। ये सेंटेंस टीचर उस वक्त बोल सकते हैं जब उन्होंने बच्चों की नोटबुक चेक करनी हो, मुझे अब नोटबुक चेक करने के लिए दें। Do you remember what we did in the last class? Do you remember what we did in the last class? ये नया लेसन स्टार्ट करने से पहले या नेक्स्ट डे जब दोबारा क्लास में आते हैं तो प्रीवियस डे के बारे में बात करते हैं। क्या आपको याद है कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया? क्या आपको याद है कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया? फिर हम जब ये वाली बात करते हैं तो फिर हम इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। तो कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले आप इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, पे अटेंशन एवरीबॉडी। पे अटेंशन एवरीबॉडी, हर एक तवज्जो करे, हर एक तवज्जो करे। जब हमने एक लेसन स्टार्ट करना है या क्लास को फिर जो कोई बात सुनानी है या उन्हें खामोश करवाना है,
तो फिर हम ये भी कह सकते हैं अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, ताकि थोड़ा सा वो खामोश भी हो जाए और आपकी बात सुने। डिसिप्लिन भी इस तरीके से मेंटेन हो सकता है। यू कैन से पे अटेंशन एवरीबॉडी, पे अटेंशन एवरीबॉडी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट। ये हम कोई भी चीज़ जब स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं तो टीचर ये इंग्लिश में बात करने के लिए ये सेंटेंस बोल सकता है, डिड यू गेट इट, क्या आपको समझ आ गई, क्या आपने वो समझ लिया, क्या जो मैं बात कहना चाह रहा था या चाह रही थी वो आपको उसकी समझ आई कि नहीं। अब ये भी कॉमन सेंटेंसेस हैं। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ये स्टूडेंट भी कह सकता है टीचर को और टीचर भी स्टूडेंट को कह सकता है। से इट अगेन प्लीज, से इट अगेन प्लीज, बराए मेहरबानी इसको दोबारा कहें। ये टीचर भी कह सकता है और स्टूडेंट भी टीचर को कह सकता है। वन मोर टाइम प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज, बराए करम एक बार और, मेहरबानी करके एक दफ़ा और, एक दफ़ा और समझा दे, एक दफ़ा और ये बात कर दे। Who would like to read? Who would like to read? कौन पढ़ना चाहेगा। ये हम जब स्टूडेंट को कहते हैं, किसी को भी हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो है सारी क्लास में से कौन बच्चा जो है इसको पढ़ेगा, तो हम we will use this sentence, who would like to read। जब बच्चों से ये पूछना होता है कि आप अपने काम, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो we will say in this way, have you finished? Have you finished? क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। And this is a sentence teacher asks to the students, who knows the answer? Who knows the answer? ये कोई भी क्वेश्चन जब टीचर क्लास में करता है तो वो उसका आंसर पूछने के लिए, गेस करने के लिए, बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ जो है वो मबसूल करवाने के लिए वो ये पूछता है, हु नोज़ द आंसर, इसका जवाब कौन जानता है। तो जब कोई बच्चा जवाब दे या कोई बच्चा आपसे बात कर रहा हो और वो थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में बात कर, आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, लाउडर प्लीज़, लाउडर प्लीज़, मेहरबानी करके ऊंचा बोलो। फिर ये एक और सेंटेंस है, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। ये सेंटेंस हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब हम स्टूडेंट को सॉल्व करवा रहे होते हैं तो फिर हम ये जो है यूज़ करते हैं। हैव अनदर ट्राई, हैव अनदर ट्राई। इफ़ अ स्टूडेंट जो है वो, कोई भी स्टूडेंट जो है वो जब किसी एक बात को जब आप उससे पूछते हैं और बताने की में वो सही नहीं साबित होता, तो आप उसे कहते हैं कि हैव अनदर ट्राई, हैव अनदर ट्राई, एक और कोशिश करो, एक और कोशिश करो। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये भी कोई टास्क जब क्लास में स्टूडेंट्स को देते हो तो अगर आपके पास टाइम होता है तो आप ये कह सकते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास काफ़ी वक्त है। जब बच्चों को हमने ये कहना हो कि बैग, अपने अपने बैग जो है पैक करो, तो वी यूज़ दिस सेंटेंस, पैक अप योर बैग्स, पैक अप योर बैग्स। इसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए बस इतना ही है। ये लास्ट जो है क्लास का पीरियड उसमें भी हो सकता है। आर द एनीवन टीचर्स हु आर टेकिंग हिज और हर सब्जेक्ट, वो अगर अपना सब्जेक्ट ले रहा है तो उसमें भी वो यही कह सकता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये भी पनिशमेंट के सिलसिले में ये आता है सेंटेंस, पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। फिर कुछ देर के बाद जब हमने उसे कहना होता है कि वापस करो, अपने हाथ नीचे करो, तो वी विल से दैट पुट योर हैंड्स डाउन, पुट योर हैंड्स डाउन। फिर हम उसको ये भी इंग्लिश में ये कहेंगे कि अपने हाथ नीचे करो। ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस हैं और ये आपकी कम्युनिकेशन को जो है क्लासरूम में बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं और आप इंग्लिश में जो है इजीली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ये सेंटेंस बोल बोल के बात कर सकते हैं।
अब अपने स्टूडेंट्स को जब कहना होता है कि वो अपने साथ वाले से बात करें, जवाब के लिए अपने जो साथ वाला जो उसका पार्टनर है उससे बात करें, तो हम कहेंगे डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर। डिस्कस द आंसर विद योर पार्टनर, जवाब के लिए अपने साथी से बात करें। तो जब हमने स्टूडेंट को कहना हो कि भाई इस बात के लिए जो है वो आप अपने साथ वाले जो आपके साथ जो साथी बैठा हुआ है उससे बात करें। दैट्स करेक्ट, वेल डन, दैट्स करेक्ट, वेल डन। जब वो जवाब दुरुस्त देते हैं स्टूडेंट, या वो जो किसी भी क्वेश्चन का जो है सही आंसर करते हैं, तो उनको जो हम फीडबैक देते हैं या उनको एनकरेज करने के लिए हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल ठीक, वेल डन, बहुत खूब। अब हमने किसी को कहना हो प्लीज़ सिट डाउन, वो अगर कोई बच्चा क्लास में खड़ा है तो हम उसे कहते हैं प्लीज़ सिट डाउन, ट्राई कर हम बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन। कम हियर, किसी बच्चे को हमने अपने पास बुलाना है तो हम कहते हैं इधर आओ, कम हियर एंड लिसन टू मी, बात सुनो मेरी आगे। फिर जो है हमने कोई काम, टीचर जो है क्लास में बोर्ड पे कोई काम करवाना चाहता है और सारे बच्चों को वो ये कहना चाह रहा है कि बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, तो इंग्लिश में हम कहेंगे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। अब हमने क्लास में बच्चों को खामोश करवाना हो तो खामोश करवाने के लिए हम कहते हैं ब्राइकर हम खामोश रहो। उर्दू में अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे, बट इफ वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश देन वी विल से प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। और ये भी सेंटेंस बहुत ज़्यादा क्लास में बोला जाता है बाय द टीचर्स। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, बराए मेहरबानी मेरी बात गौर से सुनो। ये भी बच्चों को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बहुत अच्छा एक सेंटेंस है जो आप इंग्लिश में उन्हें कह सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। If you are facing some kind of noise in the classroom, तो आप कह सकते हैं don't make a noise, don't make a noise, शोर मत करो, शोर मत करो। Copy this line or sentence in your notebook, copy this line or sentence in your notebook। इस लाइन या जुमले को अपनी नोटबुक में कॉपी करें। ये उस वक्त हम कहते हैं कि जब हमने उस सेंटेंस को जो है बोर्ड पे लिखा है तो हम उन्हें बच्चों को कहते हैं कि ये अपनी कॉपी में नोट करें, तो हम कहेंगे कॉपी दिस लाइन आर सेंटेंस इन योर नोटबुक। ये बुक रीडिंग करवाते हुए भी हम कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस स्पेसिफिक जो है वो कहीं अपनी कॉपी पे नोट कर लो। शो मी योर वर्क, शो मी योर वर्क, मुझे अपना काम दिखाओ। ये बच्चों से जब हम काम करवाते हैं और उन्हें हम पूछना चाहते हैं कि मुझे अपना काम दिखाओ, तो देन वी विल से शो मी योर वर्क, शो मी योर वर्क। अब क्लास में जब टीचर स्टार्ट करता है, लेसन अपना स्टार्ट करता है, तो फिर वो उसके पास एक बुक होती है और वो बच्चों को कहता है कि अपनी किताबें खोलें, और अगर स्पेसिफिक पेज की बात करनी हो तो सफ़ा 50 पर अपनी किताब खोलें या 50 नंबर सफ़ा जो है वो खोलें। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ओपन योर बुक ऑन पेज 50, ओपन योर बुक ऑन पेज 50, अपनी किताब जो है उसका सफ़ा नंबर 50 खोलें। अब किसी स्टूडेंट को हमने पीछे से उठा के और आगे बैठाना हो या आगे बुलाना हो तो हम कहते हैं सिट इन अ फर्स्ट रो, सिट इन अ फर्स्ट रो, पहली कतार में आकर बैठो या पहली कतार में बैठे। हमने कुछ काम रिटन स्टूडेंट्स को करवा लिया या रीडिंग करवा ली, एंड वी वांट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ होमवर्क टू आवर स्टूडेंट्स। हम उन्हें कोई होमवर्क देना चाहते हैं तो हम वही काम जो है जो उन्हें उस वक्त रीड करवा रहे हैं अगर या फिर बोर्ड पे लिखा के समझा रहे हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं टेक दिस एज होमवर्क, टेक दिस एज होमवर्क, कि इस काम को आप बतौर होमवर्क लें और घर से आप इसको अपनी जो है नोटबुक्स जो हैं उन पे करके लेके आए। तो ये भी कमांड्स और इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें आती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ये भी हम क्लास में इनको अगर हम हैबिचुअल हो जाए, रूटीन बना लें तो हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास में हम कर सकते हैं। अब हम
ने कोई टेस्ट दिया है या फिर वैसे ही बच्चे क्लास में कुछ लिख रहे हैं और हम उन्हें रोकना चाह रहे हैं, या टाइम जो है उसकी कमी है, तो हम कहेंगे लिखना छोड़ दो, वक्त ख़त्म हो चुका है। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज़ ओवर। स्टॉप राइटिंग, टाइम इज़ ओवर। हम उसे कहेंगे कि लिखना छोड़ दो, वक्त ख़त्म हो चुका है। इंग्लिश में हम कहेंगे स्टॉप राइटिंग, टाइम इज़ ओवर। से इट्स लाउडली आफ्टर मी, से इट लाउडली आफ्टर मी। ये जब हम कोई रीडिंग करवाते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी रीडिंग, बच्चों की रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छी हो जाए और उन्हें वो समझ आए कि इंग्लिश में हम क्या रीड कर रहे हैं, वो बुक से क्या पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं से इट लाउडली आफ्टर मी, से इट लाउडली आफ्टर मी। मेरे बाद मेरे साथ साथ इसको ऊंची आवाज़ में बोलो या ज़ोर से कहो। अब किसी स्टूडेंट को हम बाहर देखते हैं आउट ऑफ द क्लासरूम विदाउट एनी रीज़न, तो हम उसे कह सकते हैं गो टू योर क्लासरूम, गो टू योर क्लासरूम। इस तरीके से हम इंग्लिश में उसे कह सकते हैं अपनी क्लासरूम में जाओ। गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट। क्लासरूम में बहुत दफ़ा में वी हैव टू फेस द सिचुएशन व्हेन अ स्टूडेंट कम टू यू, आपके पास आ जाता है बगैर, बिना किसी इजाज़त के, विदाउट एनी परमिशन, और आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उसे कह सकते हैं गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट। अपनी सीट पर वापस जाओ, अपनी नशिस्त पर वापस जाएं या जाओ। द लेसन इज ओवर नाउ, इट्स टाइम टू राइट होमवर्क इन योर डायरी। द लेसन इज ओवर नाउ, इट्स टाइम टू राइट होमवर्क इन योर डायरी। सबक अब ख़त्म हो गया है, आपकी डायरी में होमवर्क लिखने का वक्त आ गया है। जब हम लेसन कंप्लीट करवा लेते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो वी कैन से दैट द लेसन इज़ ओवर नाउ, इट्स टाइम टू राइट होमवर्क इन योर डायरीज। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप इसी का जो लेसन है, जो सब्जेक्ट है, इसका होमवर्क जो अपने घर से करके लेके आना है, उनको अपनी डायरी में लिख लें। These are other most important sentences that can be used in the classroom. Please raise your hand if you don't understand. Please raise your hand if you don't understand. जब किसी बच्चे को हम कहते हैं कि ये जो आपको मैंने बताया है, जो लेक्चर डिलीवर किया, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप अपना वन बाई वन यू कैन रेज योर हैंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आई तो मेहरबानी से अपना हाथ उठाएं ताकि पता चले कि इसको समझ नहीं आई, उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाए। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। टीचर कभी स्टूडेंट को ये कह सकता है कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ, मेरे लिए गिलास पानी ला दो, तो आप इंग्लिश में बच्चे को इस तरह कह सकते हैं, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। डोंट कॉपी अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बच्चे एक दूसरे से अगर चीट कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो हम ये उन्हें कह सकते हैं डोंट कॉपी अदर्स। डोंट वेस्ट योर टाइम्स, डोंट वेस्ट योर टाइम्स। बड़ा सिंपल सेंटेंस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्लास में, कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। किसी को कहना हो कि आप इधर आके क्लास के सामने खड़े हो के तुम पढ़ो, या जो तुम मुझे सुना रहे हो मेरे पास आओ, आगे आए, यहाँ आके सुनाएं। कम फॉरवर्ड। इस तरीके से आप इंग्लिश में बच्चे को अपने पास बुला सकते हैं या आगे आने के लिए आप उसको कह सकते हैं। इफ़ देयर इज समथिंग हैपन, कुछ ऐसा हो जाता है जो अब स्टूडेंट ने आके आपको बताना है, तो आप उससे पूछ सकते हैं टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंड, टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। या हम उस वक्त कहते हैं जब मे बी सम टू स्टूडेंट्स जो है उनकी आपस में कोई फाइट हो गई है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई, या बहुत और सी सिचुएशन, और भी बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जब हमने किसी से पूछना हो, किसी स्टूडेंट से, टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मुझे बताओ असल में क्या हुआ। फिर हम ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कहते हैं ये क्लीनिनेस के हवाले से, कीप योर क्लास क्लीन, कीप योर क्लास क्लीन। अपनी क्लास को साफ सुथरा रखें। तो आप ये देख सकते हैं कि अब तक जितने आपने सेंटेंसेस देखे हैं, ये वही सेंटेंस हैं जिनकी आपको डेली बेसिस पे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है।
और आप अगर इन सेंटेंसेस पे आपका होल्ड है तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश जो है इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, उनके सामने भी, और उनको उनके सामने बोलने का एक तो अच्छा इंप्रेशन उन पे जाएगा, तो आपकी वजह से आपके स्टूडेंट भी जो है उनकी लैंग्वेज जो है स्किल्स वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये भी कमांड्स हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं। डोंट विस्पर इन द क्लास, डोंट विस्पर इन द क्लास, क्लास में सरगोशी ना करें, एक दूसरे के कानों में घुस के बात ना करें, इससे डिस्टर्बेंस भी होती है और इससे क्लास का जो है एनवायरनमेंट वो भी ख़राब होता है। सो डोंट विस्पर इन द क्लासरूम, क्लास में सरगोशी ना करें। डोंट टीज अदर्स, डोंट टीज अदर्स, डोंट टीज अदर्स, दूसरों को तंग मत करो। This is the very commonly used sentence। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब स्टूडेंट जो है आपके टेस्ट के लिए, होमवर्क के लिए या किसी और चीज़ के लिए झूठे बहाने जो है वो बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि झूठे बहाने ना बनाओ। तो इंग्लिश में हम अगर कहेंगे तो उसे कहेंगे डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने मत बनाओ। Next sentence is don't disturb others, don't disturb others, दूसरों को disturb ना करो। Don't bunk off the classes, don't bunk off the classes, class bunk ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पीरियड ऑफ होता है तो उसके बाद फ़ौरन क्लास से निकलते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जाने की बजाय, वापस टाइम से आने की बजाय बाहरी कहीं कैंटीन पे या किसी स्कूल में कि जो कोई कहीं और एरिया जो है वहीं बैठ के, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ चले जाते हैं और जो क्लास जो है उसे बंक कर लेते हैं, क्लास से वो गैर हाज़िर हो जाते हैं। होते तो वहीं हैं लेकिन क्लास में आते नहीं। तो ये नसीहत करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए स्टूडेंट को वी विल से दैट don't bunk off the classes, don't bunk off the classes. Sorry, I was not listening, sorry, I was not listening, माजरत मैं नहीं सुन रहा था। ये भी आप जो है जब आप किसी की बात नहीं सुन पाए या समझ नहीं आई तो आप उसको ये कह सकते हैं sorry, I was not listening. Listen carefully, listen carefully, गौर से सुनो। ये जब हमने बच्चों को कहना होता है कि फिर क्लास में डिसिप्लिन का कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें उन्हें कोई बात अपनी सुनाना चाह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है रिगार्डिंग स्टडी और समथिंग एल्स, तो हम कहेंगे लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, इसका मतलब है कि जो काम आपको दिया गया है इसको जल्दी करो। मेक इट फास्ट। Stand by your desk, stand by your desk, अपनी मेज़ के साथ खड़े हो जाओ। ये भी एक तरह की सज़ा है, आप उसे खड़ा करने के लिए बच्चे को ये कह सकते हैं stand by your desk। इसके बाद जब हम रीडिंग क्लास में टीचर करवा रहा है या फिर कुछ ऐसा काम करवा रहा है तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करना जो है उसमें वो ज़रूरी होता है, ताकि जो है बच्चे भी इन्वॉल्व रहे और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट ना और डिसिप्लिन भी जो है बेहतर रहे। तो उसके लिए हम जब उन्हें कहते हैं whose turn is to read, whose turn is to read, किसकी बारी है पढ़ने की, किसकी बारी है पढ़ने की। अब हम स्टूडेंट को उनके अच्छे काम पे फीडबैक देते हैं। टीचर कैन गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, अच्छे लफ्ज़ों में उनको फीडबैक दे सकते हैं, उन्हें बुरा भी कह सकते हैं, बट एनकरेज करने के लिए उनकी जो फीडबैक है उन्हें अच्छी, वो ये है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, कमाल, उम्दा, राइट, राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, फाइन, बहुत उम्दा, यस, बिल्कुल यही था, इसी तरह था। ये मुख्तलिफ जो है लफ्ज़ वर्ड है you can use to give your positive feedback to your students। आप जो है मस्बत और उन्हें encourage करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए इस तरह के different words और sentences जो है वो use कर सकते हैं। Very good, very good, that's very good,
दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है। ये और जो है एक सेंटेंस है, दो तरह के, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ग्रेट स्टफ, ग्रेट स्टफ, बेहतरीन चीज है ये, ग्रेट स्टफ, वेल डन, वेल डन, बहुत खूब। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे सेंटेंस है इंग्लिश में। आप जो है स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए यू कैन यूज इन योर क्लासरूम। दैट्स इट, दैट्स इट, यही है, यही है। यस यस, यू हैव गॉट इट, आपको समझ आ गई, हाँ आपको समझ आ गई। तो जितने सेंटेंस आपने ये देखे हैं अभी तक, आपको वाज़िया तौर पे ये समझ आ रही है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है, और डेली बेसिस पे जो है क्लास में ये हर एक सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल होने वाला है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर आप कह सकते हैं फैंटास्टिक, दैट्स नाइस, फैंटास्टिक, लाजवाब, दैट्स नाइस, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो पहले स्टडी में थोड़ा वीक है और वो डे बाय डे थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, या उसने पहले से कोई अच्छा काम किया है, तो यू कैन से दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये वो सेंटेंस है आप रिटर्न में भी जो है, और प्रीवियस सेंटेंस भी जो आप रिटर्न में भी जो है कॉपीज चेक करते हुए उसमें भी आप ये कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह भी आप अपना एक पॉजिटिव और अच्छा फीडबैक जो है स्टूडेंट को दे सकते हैं, और बोलते हुए भी आप ये सेंटेंस जो है क्लास में इनको यूज कर सकते हैं। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। नेक्स्ट यू आर ऑन द राइट लाइन्स, यू आर ऑन द राइट लाइन्स, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। आपको जो समझाया गया है वो आप उस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं, या फिर जहां आपको होना चाहिए आप वही हैं। यू आर ऑन द राइट लाइन्स। गुड ट्राई, good try but not quite right, good try but not quite right, अच्छी कोशिश है लेकिन अभी भी ठीक नहीं। जब आपने किसी को ये कहना हो कि उससे उसका काम जो बच्चे का थोड़ा सा स्टूडेंट का सही भी है लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप उसे डिस्करेज भी नहीं करना चाह रहे और उससे समझाना भी चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, यू कैन यूज इन योर क्लासरूम। गुड ट्राई बट नॉट क्वाइट राइट, अच्छी कोशिश है लेकिन अभी ठीक नहीं। Listen what I say, listen what I say, सुनो मैं क्या कहता हूँ, सुनो मैं क्या कहता हूँ। Let him go, let him go, उसे जाने दो। Get out, जब गुस्से में किसी को कहना क्लास से बाहर निकल जाओ या दफा हो जाओ, तो हम ये गेट आउट, बाहर निकल जाओ। Get in, जब किसी को कहना हो अंदर आ जाओ, क्लास के अंदर आ जाओ, you can say that get in. Next sentence is please be seated, please be seated. ये हर जगह बोला जा सकता है, क्लासरूम में भी कह सकते हैं स्टूडेंट को, किसी और जगह भी आप किसी को बैठने के लिए कह सकते हैं प्लीज बी सीटेड, बराए करम बैठें, बराए करम तशरीफ रखें। ओपन द इंग्लिश वर्कबुक, पेज नंबर 12, अंग्रेजी वर्कबुक सफ़ा नंबर 12 खोलिए। ओपन द इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 12। ये जब स्पेसिफिक कोई बुक आपने ले ली और बच्चों को आपने किसी स्पेसिफिक पेज से काम करवाना है, तो ये वाला जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन द इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 12। रिमेंबर योर होमवर्क, रिमेंबर योर होमवर्क, ये अपना होमवर्क याद रखें। ये जब बच्चों को अपनी होमवर्क देना है तो आप उन्हें ये साथ ज़रूर एक जो है समझाते हैं और बात ज़रूर कहते हैं कि रिमेंबर योर होमवर्क, अपना होमवर्क आपने याद रखना है और याद से आपने इसको कल करके लेके आना है। प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर मंडे, प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर मंडे, अगला चैप्टर, अगला बाब जो है पीर के लिए, मंडे के लिए तैयार करें। ये अब जब किसी को आप बच्चे को टेस्ट दे रहे हैं क्लास को, तो ये भी आप सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर मंडे,
या फिर जो है मंडे को आने के लिए आप बच्चों को ये एंगेज करने के लिए कि थोड़ा सा आप इस चैप्टर को स्टडी करके आएँ, देन आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास रूम, तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने स्टूडेंट्स को काम कल के लिए नहीं देना, उन्हें फ्री ऑफ होमवर्क करना है, तो वी विल से दैट देयर इज़ नो होमवर्क फॉर टुमारो, देयर इज़ नो होमवर्क फॉर टुमारो। कल के लिए होमवर्क नहीं है, कल के लिए होमवर्क नहीं है। तो जो आप इन सेंटेंसेस को देखते जाएंगे, प्रीवियस जितने सेंटेंसेस के बारे में मैंने बात किया है उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट आप देख सकते हैं किया है, और हर एक के बारे में कोशिश मैंने की है कि वो किस सिचुएशन में और कैसे यूज़ हो सकता है, प्रोनाउंस भी किया है। तो आप इसको साथ साथ जो ही जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसको साथ साथ पॉज करके आप इसको देखेंगे और हर सेंटेंस को बोलने की कोशिश करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतने मुश्किल है कि आपको कोई प्रॉब्लम करेंगे, ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है, लेकिन इस तरह देखने से सामने जब आएंगे स्पेसिफिकली आपके सामने ये वर्ड्स सेंटेंसेस, तो आपको याद भी रह जाएंगे और आपके लिए आसानी पैदा भी क्लासरूम में करेंगे। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, कीप द नोटबुक ऑन द टेबल। क्लास में अब स्टूडेंट को जब कहते हैं कि नोटबुक जो है वो यहाँ ला के मेरे पास टेबल पे रख दो, तो यू कैन से दैट कीप द नोटबुक on the table. Whom did you beat? Whom did you beat? तुमने किसको मारा? स्टूडेंट ने अगर किसी को मारा, किसी को फिजिकली जो है वो हर्ट किया या वो मारपीट उसने की, तो आप उससे पूछते हैं कि whom did you beat? तुमने किसको मारा? Keep your pens and pencils inside the pencil box. Keep your pens and pencils inside the pencil box. बहुत से स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ें अपनी बखेर के सामने बैठे होते हैं, पेंसिल्स इधर उधर पड़ी होती हैं, पेन्स वगैरह भी इधर उधर पड़े होते हैं। तो आप उन्हें इन दिस वे यू कैन इंस्ट्रक्ट दो स्टूडेंट्स, कीप योर पेन्स एंड पेंसिल्स इनसाइड द पेंसिल बॉक्स। अपने पेन और पेंसिल बॉक्स में रखो, अपने पेन और पेंसिल बॉक्स में रखो। Everybody keep your books open in front of you. Everybody keep your books open in front of you. सब अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। जब आप अपने लेसन स्टार्ट करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ओपन योर बुक्स, उन्हें बुक्स खुलवाते हैं, जो आपने चैप्टर या दो अपने टॉपिक जो उन्हें रीड करवाना होता है, जो एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू से टू योर स्टूडेंट ओपन योर बुक्स, वो किताबें खोलते हैं। देन आप फर्दर उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, एवरीबॉडी कीप योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीबॉडी कीप योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। इसका एक ये भी मकसद होता है कि सब अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें, एक तरह तो उनका फोकस भी दोबारा जो है वो स्टडी की तरफ होगा, बुक्स पे फोकस होगा, सामने रखने से वो अटेंटिव भी हो जाएंगे और थोड़ा सा उनकी जो है अटेंशन वो आपकी तरफ जो है डाइवर्ट होगी और यू कैन ईजीली मेक योर लेसन। तो आप अपना आसानी से जो लेसन है उन तक डिलीवर कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। तो एक तरह से ये उनको अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए भी यू कैन से दैट एवरीबॉडी कीप योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। सब अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। Whom did you give the notebook? Whom did you give the notebook? तुमने नोटबुक किसको दी? टीचर भी पूछ सकता है स्टूडेंट से कि whom did you give the notebook? तुमने किसको दी? स्टूडेंट भी जो है वो स्टूडेंट से पूछ सकता है। तो वेरी कॉमन सेंटेंस used in the classroom. Who informed you? Who informed you? तुम्हें किसने इत्तला दी? तुम्हें किसने इत्तला दी? ये समटाइम कोई स्टूडेंट ही क्लास में से वो कोई आपको ऐसी बात बताता है कि जो इररेलेवेंट होती है या फिर वो ऑथेंटिक नहीं होती, तो आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हु इन्फॉर्म्ड यू? हु इन्फॉर्म्ड यू? तुम्हें किसने इत्तला दी? नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट लेट देम गो।
डोंट लेट देम गो, उन्हें जाने मत देना, उन्हें जाने मत देना। ये आप किसी स्टूडेंट को भी किसी सिचुएशन में भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। Whose book is this? Whose book is this? ये किसकी किताब है? ये स्टूडेंट अगेन ये स्टूडेंट भी स्टूडेंट से पूछ सकता है और टीचर भी जो उसके हाथ में कोई बुक है और उसके बारे में पता नहीं, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो he or she can says that he or she can say that whose book is this? ये किताब किसकी है? Your homework is not done. Your homework is not done. तुमने होमवर्क नहीं किया है, तुम्हारा होमवर्क मुकम्मल नहीं है। ये जब किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता तो टीचर जो है वो उसे कह सकता है कि तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं है। तो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस, योर होमवर्क इज़ नॉट डन। वेयर वर यू yesterday? Where were you yesterday? This is the sentence you can ask to any student who was absent yesterday, जो absent था किसी वजह से और आपको उसकी रीज़न नहीं पता, तो आप उसे कहते हैं where were you yesterday। आप उससे पूछने के अंदाज में पूछते हैं कि where were you yesterday, तुम कल कहाँ थे। तो ये भी छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस हैं जिनको आप सूरत हाल के मुताबिक कहीं भी उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Test was not prepared. Test was not prepared properly. Test was not prepared properly. टेस्ट को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था। ये भी एक सेंटेंस है जो टीचर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। नीड्स हार्ड वर्क। नीड्स हार्ड वर्क। सख्त मेहनत की ज़रूरत है। सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ये आप जो स्टूडेंट थोड़ा वीक है स्टडी में और आप उसको समझाने के लिए या उसको आप तंबीह करने के लिए, उसको एडवाइस, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या उसको समझाने के लिए आप कह सकते हैं नीड्स हार्ड वर्क। और ये वो सेंटेंस है जो आप उसकी कॉपी में भी एज अ रिमार्क और जो कमेंट्स हैं उसके भी तौर पे भी आप ये सेंटेंस उसकी कॉपी में भी रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिपीट इट and write it clearly. Repeat it and write it clearly. ये उस वक्त की सिचुएशन है जब आप उसे कहते हैं कि इसको रिपीट करो, इसे दोहराओ और दोबारा साफ करके लिखो। कि अगर उसने कोई स्टूडेंट ने काम किया है और वो सही तरीके से लिखा नहीं है और साफ नहीं है तो आप उसे कह सकते हैं रिपीट इट एंड राइट इट क्लियरली। इसे रिपीट करो और इसे साफ करके लिखो। डोंट सिट आइडल। Don't sit idle. Do your penning work. Don't sit idle. Do your penning work. ये आप उस स्टूडेंट को कहते हैं कि जो जिसको कोई काम नहीं कर रहा और बेकार ही बैठा हुआ, और आप उसे कह सकते हैं कि बेकार मत बैठो और जो तुम्हारा अधूरा काम रह गया, जो तुम्हारा इनकम्प्लीट वर्क है, उसे तुम मुकम्मल करने की कोशिश करो। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट डोंट सिट आइडल, डू योर पेनिंग वर्क। बेकार मत बैठो और अपना अधूरा काम जो है उसे मुकम्मल करने की कोशिश करो। Think about it and give me the answer. Think about it and give me the answer. इसके बारे में सोचो और मुझे जवाब दो। इसके बारे में सोचो और मुझे जवाब दो। समटाइम क्लास में ये सिचुएशन होती है कि आप किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी टॉपिक के बारे में पूछते हैं तो वो नहीं जानता, या आपने जो टीच करवाया है कुछ तो आपने उसको रीड करवाया, एक्सप्लेन किया और उसकी जो अटेंशन थी वो आपकी तरफ नहीं थी, तो आप बाय द वे उससे पूछते हैं कि ये मैंने क्या तुम्हें टीच करवाया है, तो उससे वो समझ नहीं आती, तो आप उसे अपनी तरफ या उस फोकस जो है उसी टॉपिक की तरफ करने के लिए, उसको इन्वॉल्व करने के लिए आप उसे कहते हैं कि थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर। आप उसे कहते हैं कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, ये बताया, उसके बारे में दोबारा सोचो और मुझे उसका जवाब देने की कोशिश करो।
तो ये वो सेंटेंस है जो आप उसको उस टाइम दोबारा फोकस करवाने के लिए स्टडी पे उसको कह सकते हैं, या फिर उसको आप इन्वॉल्व करने के लिए ये कह सकते हैं थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर। अब क्लास में जब आपने क्लास को छोड़ना हो या फिर जो ऑफ टाइम है उसमें आपने गुड बाय एवरीवन, सबको खुदा हाफिज, फिर हमने उन्हें कहना हो कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, तो यू कैन से दैट सी यू अगेन। अब जिस दिन हम क्लास से ऑफ टाइम में बाहर जा रहे हैं, लास्ट पीरियड था हमारा, तो वो टीचर ये कह सकता है कि हैव अ गुड हॉलीडे। अगर अगले दिन छुट्टी है, हैव अ गुड हॉलीडे, आपकी छुट्टी अच्छी गुजरे, अच्छी छुट्टी आप इंजॉय करें उसको। इसके बाद आता है एंजॉय योर वेकेशन, अपनी छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो। वेकेशन जब ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तब हम वेकेशन की बात करते हैं, तो देन वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस, एंजॉय योर वेकेशन, अपनी छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर कल दोबारा मिलना हो तो हम कहते हैं कि सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। अब हमने क्लास में जाने से के बाद बच्चों को जो है जाने से पहले उन्हें ये ज़रूर कहना होता है, इफ़ वी वांट टू मेंटेन द डिसिप्लिन, हम कहेंगे फॉर्म अ क्यू एंड वेट फॉर द बेल, एक कतार बनाएं और घंटी का इंतज़ार करें। ये ऑफ टाइम के ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब ऑफ टाइम में अक्सर टीचर जो है वो बच्चों को पैकअप करवाते हैं, उनका बैग जो है वो पैक करवा देते हैं, बुक्स बैग के अंदर रखवा देते हैं, कोई छोटी से कोई 2-3 मिनट पहले की बात, तो फिर उन्हें वो एक कहते हैं कि फॉर्म अ क्यू एंड वेट फॉर द बेल, एक कतार बनाए और घंटी का इंतज़ार करें। इस तरह अगर हर टीचर अपनी क्लास में से कतार की शक्ल में बच्चों को लेके बाहर जाएगा, फॉर्म अ क्यू एंड वेट फॉर द बेल, इस तरीके से उनको लेके जाएगा, तो डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा और बहुत अच्छा एक जो है वो सामने चीज़ देखने को मिलेगी। Get into a queue, ये हम जो बच्चे कतार में होते हैं और उस कतार को जो है वो थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये वाला सेंटेंस उन्हें कह सकते हैं गेट इनटू अ क्यू, एक कतार में जाओ। Try not to make any noise as you leave, जाते जाते कोई शोर मचाने की कोशिश न करें, ये सेंटेंस उस वक्त बोला जा सकता है जब आपने क्लास से बाहर जाना है, ऑफ टाइम है, और आप उन्हें कहते हैं कि ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइज एज यू लीव, या फिर जब आप कतार में ही बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें भी कह सकते हैं ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइज एज यू लीव, कि आप जाते जाते कोई शोर जो है वो ना करें। So dear teachers, thanks for watching. Hope this video will be useful for you. ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इम्पॉर्टेंट और डेली बेस पे जो रेगुलर बेस पे यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं, वो आई हैव चूजन दो सेंटेंसेस जो कि रोज़ाना बोले जा सकते हैं। तो आप इन सेंटेंस को देखेंगे तो होपफुली आपके लिए बड़े ये यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगे, और आप इनको क्लासरूम में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका भी इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा, और सेकेंडली इस तरीके से आपसे स्टूडेंट्स भी वो बहुत अच्छा इसको सीख पाएंगे। सो अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय फॉर नाउ। इंशाल्लाह वी विल मीट in another video with another topic.